बार चाकू मारा गया था, मगर आखिरकार अब वो अस्पताल से बाहर आ गए हैं। मगर बड़ा सवाल, सैफ तो बाहर आ गए हैं, मगर सवाल बदस्तूर वही बने हुए हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं सैफ अली खान की। जी हां, वो सैफ अली खान जिन पर हमला करने वाला शख्स पकड़ा गया है, इसे एक बांग्लादेशी बताया जा रहा है। पुलिस ने यह भी कहा कि 5 महीने पहले यह शख्स जो है वो बांग्लादेश से आया था। मगर आज जो बड़ा सवाल, जो सबसे पहले मैं आपके सामने अपने मंच पर लेकर आया था, जो व्यक्ति सीसीटीवी पर पकड़ा गया था उसकी तस्वीर यह है, और जो व्यक्ति पुलिस ने पकड़ा था जिसे वो बांग्लादेशी बता रहे हैं, ये वो है। अब इन दोनों तस्वीरों को आमने सामने रखिए, पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, इन दो तस्वीरों को। क्या इन दोनों की शक्लें आपको समान दिखाई देती हैं? सैफ अली खान का हमलावर पकड़ा तो गया, मगर इस वक्त ढेरों सवाल इस वक्त हमारे सामने हैं। और दुख की बात यह है कि सैफ अली खान के अस्पताल से बाहर निकलने के बाद उन तमाम सवालों को एक बार फिर दबा दिया गया है। मगर पत्रकार होने के नाते बहुत जरूरी हो जाता है कि इन सवालों को लगातार पूछा जाए कि उनका सीधा नाता मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। बड़ा प्रश्न यह कि अगर बांग्लादेशी मुंबई में घुसकर मुंबई की हाई प्रोफाइल बांद्रा में फिल्मी सितारों पर हमला बोल रहे हैं, 6 बार उन्हें चाकू से मार रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पिछले 2.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। कितने लोगों ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मुद्दे पर कटघरे में रखा? बड़ा प्रश्न, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जाकर चुनावी प्रचार करती है। प्रधानमंत्री बांग्लादेशी घुसपैठियों को आतंक बताते हैं, यह तक कहते हैं कि आपकी बेटियां जो हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे दी जाएंगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस पर बवाल करते हैं, ये कहते हैं अब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि हमें आप पश्चिम बंगाल में सत्ता में पहुंचा दीजिए, 2026 में घुसपैठ बंद हो जाएगी। जबकि आप सब जानते हैं कि सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री अमित शाह की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राजनीति करना, मगर एक आसान से सवाल का जवाब नहीं देना कि आखिर क्या वजह है कि 5 महीने पहले यह व्यक्ति जो है वो भारत में घुसता है, कैसे घुसता है, और फिर यह हमला बोलता है। सैफ के अस्पताल से बाहर आने के बाद क्या हम इन सवालों को भूल जाएंगे? क्या इन सवालों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा झारखंड चुनाव ही नहीं, इस वक्त जब दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, तब भी इसकी चर्चा बदस्तूर जारी है। आखिर हम इन मुद्दों को आसानी से कैसे भूल सकते हैं? यह सवाल उठाए जाएंगे ना कि क्या यह देश के गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी है? यही सवाल उद्धव सेना ने भी उठाए थे कि क्या वजह है कि आसानी से बांग्लादेशी जो हैं अब वो मुंबई महानगरी में अपने पैर पसार रहे हैं। अगर यह सच है तो, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुंबई के बांद्रा में सैफ अली खान पर हमला होता है, और क्या आप जानते हैं कि दिल्ली चुनावों से ठीक पहले यहां दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सख्त फरमान जारी कर दिए गए हैं। क्या इस तरह से सरकार काम करती है? मुंबई में एक हमला होता है और उसके बाद आप यहां दिल्ली में उसको लेकर कार्रवाई करते हैं, और क्या यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है? सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रचार करती रहती है, उसको लेकर भाजपा अपने बिछाए गए जाल में बुरी तरह से फंस गई है। क्या आप देश के गृह मंत्री अमित शाह इन आसान से सवालों का जवाब देंगे कि मुंबई के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी क्या कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में तो भाजपा गठबंधन की सरकार है ना। सीमाओं पर पहरा देश के गृह मंत्री के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय आता है और उससे जुड़ी जो बीएसएफ या अर्धसैनिक बल हैं वो हैं, तो क्या हम इन सवालों को भूल जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न, मुंबई का बांद्रा, यह तीसरा बड़ा हमला है। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर अंडरवर्ल्ड की गोलीबारी, बाबा सिद्दीक को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और फिर सैफ अली खान पर हमला, वो भी एक हाई प्रोफाइल जोन में, हाई सिक्योरिटी जोन में। क्या मुंबई की कानून व्यवस्था चरमरा रही है? और अगर चरमरा रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन जवाबदेह है? आखिर क्या वजह है कि साबरमती जेल में बैठा
एक अंडरवर्ल्ड डॉन इतनी आसानी से फरमान जारी करता है और सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी होती है, बाबा सिद्दीक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, बाबा सिद्दीक की हत्या के मामले में अब तक महाराष्ट्र पुलिस ने या मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ तक नहीं की है। ये सवालात हैं दोस्तों। मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर, लॉरेंस बिश्नोई का रहस्यमय किरदार, बांग्लादेशी घुसपैठी, अगर वो एक नासूर बनते जा रहे हैं तो सरकार जवाब देना कि नासूर क्यों बन रहे हैं। या ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठी सिर्फ बहाना है, आपको अपनी राजनीति चमकाना है। ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठी इतनी बड़ी राजनीतिक समस्या नहीं है, मगर चूंकि आपको बवाल पैदा करना है, क्योंकि आपको उनके नाम पर एक हवा क्रिएट करना है, तो आप ये सब कर रहे हैं। बताइए ना, ऐसा कैसे हो जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड से लेकर मुंबई तमाम जगहों पर बैठे हुए हैं और आतंक मचा रहे हैं? आपके शब्दों में, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा कैसे हो जाता है कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का तख्ता पलट हो जाता है और भारत चुपचाप देखते रहता है? ऐसे कैसे हो जाता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होते हैं, उनके घरों पर हमले होते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक भी सख्त बयान जारी नहीं करते हैं? क्या वजह है बताइए? क्या वजह है कि इन मुद्दों पर हम अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, सैफ सुरक्षित बाहर आ गए हैं, मगर इन सवालों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस देश का नागरिक होने के नाते इन सवालों को लगातार पूछा जाएगा। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी इस देश के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, सुरक्षा को लेकर अगर एक उसको लेकर सवाल है, तो क्यों है? अगर नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए कर रही है? आखिर मुंबई की बांद्रा की सुरक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा रही है? इत्तेफाक एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार नहीं होता। क्या मुंबई 1990 से 93 के बीच में जो अंडरवर्ल्ड का दबदबा था, उस दौर की ओर बढ़ रही है? या फिर 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का जो आतंक था, जिसमें गुलशन कुमार को मौत के घाट उतार दिया गया था, क्या हम उस दौर में प्रवेश कर गए हैं? यह सवाल पूछा जाएगा और हम इन सवालों से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये घटनाएं होती है ना दोस्तों, इससे जो अराजक तत्व हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यह सरकार नहीं कर रही, यह सरकार अपराधी और अपराधी का फर्क देखती है। यानी कि कुछ अपराधी तो देशभक्त हैं और कुछ अपराधी एंटी नेशनल। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अपराधी अपराधी होता है, अंडरवर्ल्ड का डॉन होता है, और सब पर आपको सख्त कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि ये तमाम लोग इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक कड़ी चुनौती हैं और हम इन मुद्दों से नहीं बच सकते। इसीलिए आज मैं आपके सामने यह सवाल खड़ा कर रहा हूं कि सैफ तो बाहर आ गए, मगर क्या हम इन सवालों को भूल जाएंगे?